कोरोना वायरस की वबा और मुतअद्दिद लॉकडाउन्स की वजह से न सिर्फ मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ा बल्कि कई इंडस्ट्रीज़ व कंपनियां शट डाउन हुईं, जिसकी वजह से बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है। इन हालात में शहर बेंगलोर के मुतअद्दिद नौजवानों की जानिब से यूथ बिजनेस चैम्बर का आगाज़ किया गया, जिसके तहत एक रियासती सतह का कॉन्फ्रेंस इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासत के 22 अजला से कई प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। यूथ बिजनेस चैम्बर कर्नाटका कर बोल के एक फेडरेशन है, वो ऑल ओवर कर्नाटका में SC, ST, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी बिजनेस इंटरेस्टेड यूथ का एक फेडरेशन है। वो यूथ बिजनेस चैम्बर के कन्वीनर डॉक्टर कासिम साहब का कहना है कि इस इनिशिएटिव के ज़रिए मुसलमानों व दीगर पसमानदा व SC, ST तबक़ात के अफराद को स्टार्टअप्स शुरू करने व कारोबारी इंतज़ामिया की मुकम्मल गाइडलाइंस दी जाएंगी। बहुत बड़े मेहमान को बड़े गेस्टों पर यहाँ को इकोनॉमिस्ट को ही एडवोकेट्स हैं, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, नौजवान हैं, पूरे आज मिल के स्टेट लेवल के कॉन्फ्रेंस के लिए यूथ बिजनेस चैम्बर का जो कॉन्सेप्ट था, इट इज़ अ वेरी नोवेल कॉन्सेप्ट। स्पेशली जो अभी सिचुएशन जो आप बता रहे थे पोस्ट पैंडमिक ख़ास तौर पे जो जिस किस्म का बहरान का शिकार थे पूरे यूथ, लोगों के जॉब्स नहीं थे, कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी, इन हालात में ये जो इनिशिएटिव लिया गया है काफ़ी पॉजिटिव रहा। Business can only grow when all the business owners come under one roof, collaborate, expand, exchange business. Only then we can grow to the next level where we can see more of success. Even a small entrepreneur can dream of becoming a big entrepreneur is only when we have collaborations. इस मौके पर अहम व कामयाब एंटरप्रेन्योर्स ने बताया कि तिजारत नबियों का पेशा रहा है, लिहाजा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो नए स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग व कोलैबोरेशन के ज़रिए तक़वियत पहुंचाएंगे ताकि वो तिजारत के मैदान में कामयाब हों और मुल्क व मिल्लत की तरक्की में अपना हाथ बटाएं। Skill development is very essential. We have to go to the rural areas, develop our youth by giving them skill development. We have to share the knowledge, we have to share the technologies, and then whatever the produce is there, whether it is agriculture or sheep farming or whatever it is, that has to be marketed, that has to be brought to the cities, that has to be exported. So it is a collaboration, a very root level, micro level collaboration has to be done. लोगों तक वो बात को पहुंचाना कि हो सकता है, बिजनेस किया जा सकता है, उसके तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं, किस तरीके से क्या, अगर डॉक्यूमेंटेशन करना है तो कैसे डॉक्यूमेंट, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था यूथ को कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ब्रांडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, उनके अगर उनको इस्टेब्लिश करना है, अपनी फर्म को इस्टेब्लिश करना है, रजिस्ट्रेशन, उनके अगर कोई अकाउंटेंट की ज़रूरत है उसके सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छे अगराज़ व मकासद के साथ ये जो यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो कोशिश हुई है बहुत पॉजिटिव है। So let us all support, let all the entrepreneurs support each other, and let's see that our Indian economy rises is only when we handhold all the entrepreneurs. So let us all contribute, have mission and grow together. हमारा एक ही सिंगल टारगेट है, आने वाले दिन में 2-3 साल के अंदर 500 नौजवानों की तरफ से एक बिजनेस स्टार्टअप कराना, स्टार्टअप बिजनेस करना कर बोल के हमें टारगेट करें। उनको कौन नए साथियाँ नौजवान स्पेशली यूथ यंगस्टर्स बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको हमें क्या क्या सहूलत दे सकते हैं कर बोल के हमारे कोर कमेटी बन रहा है। ये देखिए, तिजारत एक नबियों का प्रोफेशन रहा है। मसला ये है कि कम्युनिटी का जो ख़ासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी का जो रुझान रहा है तिजारत को लेके, बहुत अनऑर्गेनाइज तिजारत करते हैं मुस्लिम्स। उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या शक्ल दें, ये बड़ा चैलेंज है। और शायद
ऐसी जो इनिशिएटिव्स जितनी भी ली जाती हैं वो एक पॉजिटिव स्टेप है उस डायरेक्शन में। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।